रासायनिक साम्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक साम्य क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अभिक्रियाएं, और अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, कोई बताएगा कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? खड़े हो बताओ, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? उत्क्रमणीय क्रिया, अनुक्रमणीय। एक होती है उत्क्रमणीय क्रिया, और एक कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय क्रिया। इसका मतलब इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है, और इसका इस तरह से होता है, यही होता है ना। अब ये बात आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, ठीक। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, बैठ जाइए, इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक साम्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक साम्य क्या होता है। रासायनिक साम्य, तो रासायनिक साम्य में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसी कुछ अभिक्रियाएं होंगी जिसका वेग क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। चलिए बताइए रासायनिक साम्य क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग परिवर्तित नहीं है, और यानी उसमें कुछ परिवर्तन ना किया जा सके, यानी जैसे कोई भी अभिक्रियाएं करते हैं, और उस अभिक्रिया में जो पहले हम अभिकारक मिलाएंगे, उस अभिकारक से हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट से फिर क्या होगा? फिर अभिकारक हम बना सकते हैं। बात ना करिए, क्या करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर A + B कोई अभिकारक यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे हम A + B कोई अभिकारक लेंगे, कोई अभिकारक यहाँ पर है, और ये क्या करेगा? रिवर्सिबल दैट, ये आपकी उत्क्रमणीय क्रिया में आएगा, ये C + D बना देगा। अब जब C + D बन जाएगा, तो इसमें ये देखेंगे कि जो A B मिलाए थे, C और D मिल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्या? अग्रक्रिया। अग्र अभिक्रिया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसको क्या कहेंगे हम? पश्चक्रिया कहेंगे ना। यानी इसको बोलेंगे कौन सी? फर्स्ट रिएक्शन। इसको बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। ये चीज़ तो हम जान जाएंगे ना। यानी इसको फर्स्ट को यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको बैकवर्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अगर इसको हम, अब इसमें क्या है? अभिक्रिया की वो दर जो यानी कि हो सकती है अग्रक्रिया की दर और पश्चक्रिया की दर क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उस दिन हमने पढ़ा था दूसरे वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में। तो अग्रक्रिया की दर यानी रेट जो, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, वो क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन की क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाएगी? रेट के बराबर हो जाएगी। मतलब उसकी दर और उसकी जो पहली रिएक्शन की जो दर है, यानी रिएक्शन करने की जो गति है, और जो आपकी दूसरी गति है, वो दोनों बराबर रहेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई? मतलब कि अगर हम A और B को मिलाएंगे, तो जितनी रेट इसकी CD बनने में होगी, उतनी ही रेट आपकी CD से AB बनने में होगी। समझ गए ना? यानी ये अभिकारक हम मिलाएंगे तो कोई प्रोडक्ट हमारा CD बनेगा, तो जितना अगर मान लिया जितनी दर इसकी होगी, उतनी दर आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की भी होगी। अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग जितना होगा, उतना ही पश्चक्रिया का वेग होगा। ये बात समझ गए ना? अगर मान लिया कि ये हम इसकी रेट मान रहे हैं, तो इसका स्थिरांक भी हम, इसका स्थिरांक यानी कांस्टेंट, इसको हम क्या मान सकते हैं? जब आपका अग्र अभिक्रिया होगा, उसका कांस्टेंट हम F मान सकते हैं, और जो पश्चक्रिया होगा उसको हम K भी मान सकते हैं। मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? तो ये रासायनिक साम्य में हमने पढ़ा है कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्चक्रिया के वेग के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो अच्छा बताओ, जब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्चक्रिया के वेग के बराबर होगा, तो स्थिरांक भी तो अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक पश्चक्रिया के स्थिरांक के बराबर ही तो होगा, यही तो होगा। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि जब अग्र अभिक्रिया का वेग, अब देखेंगे यहाँ पर KF क्या है? अब KF में देखते हैं कि A वाला आ रहा है या AB आ रहा है। तो जब A और AB A आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका हम फर्स्ट वाला लिखते हैं, यानी एक रिएक्शन ऐसे लिख दीजिए कि A से हमारा B बन रहा है। तो क्या होगा? ये आपका
ए हो जाएगा। फिर आप देखिए अब बैकवर्ड यानी क्या होगा, पहले आपका क्या बनेगा, ए से बी बन रहा है ना, तो ए से बन रहा है तो के एफ यानी कांस्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको हम ए से लिखेंगे। फिर अगर बैकवर्ड रिएक्शन में आए तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये बी से बन रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अग्र अप्रिया का वेग पश्च अप्रिया के वेग के बराबर है, इसका मतलब उसके कांस्टेंट स्थिरांक जो होगा वो भी तो बराबर होगा, यानी जो क्या होगा के एफ बराबर क्या हो जाएगा, के बी भी तो हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। तो जब कांस्टेंट को ऐसे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं के बराबर, जब लिखेंगे तो के एफ अपान के बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ए अपान ऐसे भी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा किस में आएगा, रासायनिक साम्य में आएगा। कोई दिक्कत किसी को, इसमें आएगा रासायनिक साम्य में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें आएगा रासायनिक साम्य में आएगा, ये आप लोग इसको जानते हैं। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको यहाँ पे बी ए कर लीजिए, ये बी होगा और ये ए होगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य करते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें परिवर्तित होने की कोई बात ही नहीं, जब ए बी मिलाएंगे तो सी डी बनेगा, सी डी से ए बी बनेगा, तो वही बन जाएगा प्रोडक्ट। इसमें आप बताइए कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आया, समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसमें अग्र अप्रिया और पश्च अप्रिया हो गए, यानी अग्र अप्रिया के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका के एफ इक्वल टू ए हो जाएगा, के बी इक्वल टू बी हो जाएगा, तो के एफ के बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रेट आपका आर एफ इक्वल टू आर बी था। ठीक, इसके अनुसार से रासायनिक साम्य आप पढ़ लेंगे। लिख गया। फिर इसमें देखिए इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता में ये हम जानेंगे कि विशेषता में एक चीज़ ये है कि दोनों का वेग बराबर होता है, दोनों का वेग यानी इसके रेट जो होगा वो बराबर होगा। अब क्रिया करने की जो दर होगी वो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया कि आपने अभिकारक मिलाया और अभिकारक से कोई प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसा तो होता नहीं, कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें आपने अभिकारक को मिलाया होगा और फिर जाके प्रोडक्ट बना, फिर प्रोडक्ट जो बना उसी प्रोडक्ट से हम अभिकारक बना सकते हैं। समझ गए ना। इस एरो का मतलब यही हुआ कि जब हम ऐसे देखेंगे, जब अग्र अप्रिया मतलब ये ए बी को मिलाएंगे तो सी डी बनेगा, पश्च अप्रिया मतलब सी डी को मिलाएंगे तो ए बी बन जाएगा। मतलब ये जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये लिख गया ना आपका, जैसे ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ से हम जल बना लेंगे और जल से हम बर्फ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये आप जानते हैं। बर्फ को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो जल बनेगा, और जल को हम क्या करेंगे, अधिक ठंडा करेंगे, अधिक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या होगा, रासायनिक साम्य में आएगा। समझ गए ना। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अब अगर कहा जाए, अगर ऐसे ही सोचिए कि अगर पहली कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका जो वेग होगा यानी जो उसकी गति होगी, तो कितनी गति होगी। मान लिया कि जो पहली रिएक्शन ये कर रहा था, बर्फ से जब जल बन रहा था, तो इसकी गति जितनी होगी उसको आपने नोट कर लिया। फिर उसके बाद जो है ये दूसरी रिएक्शन में जल से जब बर्फ बन रहा था तो इसकी जितनी गति थी, तो जितनी भी पहले वाली रिएक्शन की गति होगी उतनी उसकी बाद वाली रिएक्शन की होगी। इसलिए अग्र अप्रिया का वेग पश्च अप्रिया के वेग के बराबर होता है। ये आपने लिखा, तभी तो आपने लिखा है कि ये जो फॉरवर्ड रेट होगी ये आपकी बैकवर्ड रेट के बराबर होगी। बात समझ में आ गई। इसीलिए अग्र अप्रिया का वेग पश्च अप्रिया के वेग के बराबर होता है। रासायनिक साम्य अवस्था में आप लोग पढ़े हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे। धन्यवाद।